नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चंस को हम करा चुके हैं। अब 151 से हमें पढ़ना है और रिवीजन करना है, यानी कि SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो एंड कोई भी एग्ज़ाम हो, इस प्रकार का प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है SSC में, जिसमें इंग्लिश का प्रश्न आता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम रिवीजन करते हैं और देखेंगे। जैसे कि 151 नंबर दिया हुआ है, वन वर्ड साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड। तो इसका मतलब हो जाएगा इथनोलॉजी। इथनोलॉजी का मतलब होता है मानव जाति का विज्ञान, यानी कि मानव जाति का विज्ञान यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें मानव जाति से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे बोला जाता है इथनोलॉजी। नेक्स्ट है डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समथिंग। तो जो कन्फाइन किया जाता है, नज़रबंद किया जाता है, यानी कैद किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब होता है नज़रबंद, यानी कि नज़रबंद होता है जो कैद किया जाता है, उसको कन्फाइन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इटिनेरेंट। नेक्स्ट है वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ्स विच ही थिंक्स इज मिस्टेकन अनवाइज। तो इसे बोलते हैं फ्रेंड्स इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट का मतलब हो जाता है मूर्ति भंजक, यानी कि मूर्ति भंजक होता है जो मिस्टेक को, अनवाइज को, यानी कि निंदनीय जो पॉपुलर बिलीफ्स होता है, यानी कि विश्वास से होता है, विश्वास तोड़ने वाला होता है, जो अबुद्धिमता होता है, उसे क्या बोलते हैं? आइकोनोक्लास्ट, यानी कि मूर्ति भंजक। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, यानी कि जिसे व्याख्या करना असंभव होता है, इम्पॉसिबल होता है, उसे क्या बोलते हैं? यानी कि इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है अकथनीय, यानी कि जिसका कोई कथन नहीं होता है, अकथनीय, उसे इनएफेबल बोलते हैं। नेक्स्ट एन अंडरहैंड डिवाइस रिसोर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट। तो इसे वन वर्ड में बोलेंगे मैनोर। इसका मतलब होता है पैंतरेबाज, यानी कि जो पैंतरेबाजी करता है उसे क्या बोलते हैं? मनोर। नेक्स्ट द एनिमल्स ऑफ पार्टिकुलर रीजन, यानी कि जो पार्टिकुलर रीजन, यानी कि जो होता है, जो जानवर जो होता है जिसका खास कोई रीजन होता है, उसे क्या बोलते हैं? फौना। फौना का मतलब होता है जीव जंतु, यानी कि जीव जंतु से संबंधित होता है, उसे फौना बोलते हैं। नेक्स्ट एन इमोलेंट ओवर एंड एबव फिक्स्ड सैलरी, जिसका सैलरी फिक्स होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? परक्यूसाइट। परक्यूसाइट का मतलब होता है विशेष अधिकार, विशेष अधिकार होता है उसका। नेक्स्ट है एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ द गुड फॉर्चून। तो इसका मतलब हो जाएगा विंडफॉल। इसका वन वर्ड हो जाएगा विंडफॉल। अलव, यानी कि अलव्य लाभ, यानी कि जिसका अलग से लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, उसे क्या बोलते हैं? विंडफॉल। नेक्स्ट क्लॉज अवेलेबल एट द सीन। तो इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में सर्कमस्टांशियल, यानी कि ब्यौरेवार है, सर्कमस्टांशियल होगा। नेक्स्ट वन हाइड्स अवे इन अ शिप और पैसेंजर व्हीकल टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एस टू अवे। तो बेटिकट यात्री, यानी कि जो विदाउट टिकट का जो यात्रा करता है, उसे क्या बोलते हैं? एस टू अवे, यानी कि बिना टिकट का यात्रा करना। नेक्स्ट है वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो होता है तो सर्ववासी होता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है, जो सभी जगह वास करता है, यानी कि निवास करता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। उसका हो जाएगा कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि इसका वन वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वन हु इज सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री, ये तो हो गया। नेक्स्ट है सर्कुलर बिल्डिंग ऑफ और हॉल विथ अ डोम। तो इसका मतलब हो जाएगा सर्कुलर जो बिल्डिंग होता है, यानी कि गोलाकार, तो इसका हो जाएगा रोटुंडा। रोटुंडा का मतलब है गोलाकार भवन, यानी कि जो सर्किल की तरह भवन होता है, उसे क्या बोलते हैं? रोटुंडा। नेक्स्ट द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, यानी कि बहुत कम शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को लिखना, उसे हम क्या बोलेंगे? यानी कि सर्कम लोकेशन, यानी कि सर्कम लोकेशन का मतलब होता है शब्द बाहुल्य, यानी कि बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज करना, जहाँ यानी महत्वपूर्ण होना, उसे क्या बोलते हैं? सर्कम लोकेशन। नेक्स्ट द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ अ चेंज इज नोन एज। तो इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह। नेक्स्ट एन इनवॉलंटरी एक्शन अंडर
स्टिमुलस इन डिस्क्राइब एज, तो इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब होता है अनैच्छिक क्रिया, यानी कि अनैच्छिक क्रिया यानी कि बिना इच्छा की तरह क्रिया करना, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिजीज, यानी कि नेचर यानी कि प्रकृति की बीमारियों का डिटरमाइन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि डायग्नोज। डायग्नोज का मतलब होता है रोग निदान, यानी कि प्रकृति की बीमारियों का उसके डिटरमाइन किया जाता है, उसको हल किया जाता है, यानी कि उससे छुटकारा पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं डायग्नोज। नेक्स्ट ऑकरिंग एट नाइट, तो ऑकरिंग एट नाइट का मतलब होता है रात्रिकालीन, यानी कि इसे अंग्रेजी में हम बोलेंगे नॉकटर्नल। नॉकटर्नल का मतलब होता है रात्रिकालीन। नेक्स्ट अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ ऑक्यूरेंस, तो इसका हो जाएगा वन वर्ड क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है घटनाक्रम, यानी कि घटना के क्रम के समय जो होता है उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल, यानी कि अरेंज इन ऑर्डर टू ऑकरेंस। नेक्स्ट साइंस ऑफ हेरेडिटी, तो साइंस ऑफ हेरेडिटी इसका वन वर्ड हो जाएगा जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकी का अध्ययन करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। नेक्स्ट टू रन अवे विथ अ लवर, यानी कि अपने लवर के साथ, यानी कि रन अवे हो जाना, यानी कि भाग जाना, तो इसका मतलब हो जाएगा इलोपी। इसका वन वर्ड हो जाएगा इलोपी, यानी कि सह पलायन कर जाना अपने प्रेमी के साथ। नेक्स्ट विथ मच लाइवलीनेस एंड अ सेंस ऑफ पर्पोज, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा जंटली। जंटली का मतलब होता है जिंदा दिल, जो जिंदा दिल होता है, लाइव जो दिल होता है उसे क्या बोलते हैं, जंटली। नेक्स्ट सीइंग समथिंग विच इज नॉट एक्चुअल प्रेजेंट, यानी कि जो एक्चुअल में नहीं होना, जो एक्चुअल में दिखाई न देना, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे बोलेंगे हॉल्यूसिनेशन। हॉल्यूसिनेशन का मतलब हो जाएगा मति भ्रम, यानी कि भ्रम में होना हॉल्यूसिनेशन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला वर्ड। अगला 173 दिया हुआ है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड्स, यानी कि दो प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन हस्बैंड का मतलब हो जाए बहुत सारा हस्बैंड को, यानी कि एक से ज़्यादा हस्बैंड को रखना, यानी कि हैबिट करना, उसे क्या बोलते हैं, बहुप्रति, यानी कि बहुपति प्रथा, तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे पोलियंड्री। पोलियंड्री का मतलब होता है बहुपति प्रथा। नेक्स्ट कामनेस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग, तो सफरिंग यानी कि पीड़ित होना, यानी कि शांति से, उसे क्या बोलते हैं कि स्टोइसिज्म, यानी कि वैराग्य। नेक्स्ट ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरली मीनिंग्स, तो इसे हम बोलेंगे पेडांट। पेडांट का मतलब होता है रूढ़िवादी, यानी कि रूढ़िवादी होना, पेडांट होना। नेक्स्ट वर्ड्स ऑफ सिमिलर में, यानी कि एक जैसा मीनिंग होना, सिमिलर होना, तो उसे हम क्या बोलें, यानी कि सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है हो जाएगा पर्यायवाची। इसका एंटो हो जाएगा फ्रेंड्स एंटोनिम्स। नेक्स्ट टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, यानी कि ख़राब चीज़ों को जानना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, बदनाम, यानी कि बदनामी करना, नोटोरियस करना। नेक्स्ट बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सभी जगह, यानी कि सभी वर्ल्ड में, यानी कि पूरे विश्व में बिलोंग करना, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, यानी कि ब्रह्मांड, सार्वलौकिक, यानी कि सभी जगह को देखना। नेक्स्ट वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, यानी कि अपने लाइफ के उम्मीदों को देखना, यानी लाइफ के, यानी भाग्य को देखना, यानी कि, तो इसे हम क्या बोलते हैं कि ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, यानी कि फ्यूचर को देखने वाला, उसे आशावादी। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट एंड मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट जो दाब होता है एटमॉस्फेरिक, यानी कि वायुमंडलीय दाब होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर, यानी कि उसे किस चीज़ से हम मेजरमेंट करते हैं, यानी कि मेजर का मतलब होता है माप, यानी किस चीज़ से मापते हैं, तो बैरोमीटर से, यानी कि वायु दाब मापक से। नेक्स्ट द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू द पॉपुलर वोट, यानी कि पॉपुलर वोट को जो होता है, मुख्य वोट को वोट करते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेफरेंडर। रेफरेंडर का मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी कि एक जगह कलेक्ट करना, संग्रह होना। नेक्स्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ पोर्सन सर्विंग अ सैंपल, यानी कि सैंपल को दिखाना, एक, तो उसे क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे नमूना, यानी कि नमूना को दिखाना, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे स्पेसिफिन, यानी कि नमूना दिखाना। नेक्स्ट टू बी अ मूव्ड अ इन ट्रीटी, यानी कि मूव करना, इंट्रीटी करना, उसे हम बोलते हैं डेस्पोटिक। डेस्पोटिक का मतलब निरंकुश, निरंकुश। नेक्स्ट टू रिनाउंस हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल करना हाई पोजीशन को, हम उसे क्या बोलते हैं, यानी कि उसे हम बोलते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, यानी कि त्याग देना, छोड़ देना, हटा देना, रिमूव कर देना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अगला दिया हुआ है 185 में कोड ऑफ डिप्लोमेटिक इटिक्यूटी एंड प्रेसिडेंस,
यानी कि जो कूटनीतिक तरीके से जो प्रेसिडेंट यानी कि होता है, उदाहरण दिया था, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है शिष्टाचार, यानी कि शिष्टाचार, यानी कि ये सीजीएल में पूछा गया है। नेक्स्ट है टू स्ट्रगल ऑफ हेल्पलेसली, तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंड फ्लंडर। फ्लंडर का मतलब लड़खड़ाना, यानी कि लड़खड़ाते हुए आना, तो हमसे क्या बोलते हैं कि स्ट्रगल करना, यानी कि फ्लंडर होना। नेक्स्ट लॉस ऑफ मेमोरी, ये तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में इस प्रकार का डायरेक्ट आता है, ये तो कई बार आ चुका है, जैसा कि सीजीएल 2011 में ये पूछा गया है। एमनेसिया, एमनेसिया का मतलब विस्मरण करना, यानी कि दोबारा से उसे याद करना, यानी कि एमनेसिया हो जाएगा, यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी। ये सभी प्रीवियस ईयर वर्ड्स है, यानी कि सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो और सीपीयू हो, सभी जगह को एक जगह इकट्ठा किया गया है, तो इसे हम देखेंगे। फिर अगला हम पढ़ते हैं, तो अगला दिया हुआ है रिलीज ऑफ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स ऑफ कंडीशन, यानी कि जो जेल का होता है कारावास, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि पारोल, यानी कि कारावास, तो हम पारोल बोलते हैं। नेक्स्ट फीलिंग इनसाइड टू विच टेल्स यू वाट इज़ द राइट एंड वाट इज़ द रॉन्ग, यानी कि राइट और रॉन्ग को जो फीलिंग करता है, महसूस करता है और बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि कॉन्साइंस। कॉन्साइंस का मतलब विवेकी, यानी कि ज्ञानी होना, विवेकी होना, वाइज होना, बुद्धिमान होना, क्लेवर होना, इसका हो जाएगा वन वर्ड। नेक्स्ट है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब, यानी कि जो टॉम्ब पे लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि तो हम बोलेंगे उसे ईपीटाफ, यानी कि समाधि लेख, यानी कि समाधि पे जो लिखा जाता है उसे बोलते हैं ईपीटाफ। नेक्स्ट है टू लुक एट द समवन इन एंग्री और थ्रेट ट्रेनिंग, उसे क्या बोलते हैं, थ्रेट ट्रेनिंग का मतलब हो जाएगा, यानी कि ग्लोवर, यानी कि क्रोध दृष्टि से देखना, किसी को एकटक देखना, घूरना, तो हो जाएगा ग्लोवर, यानी कि धमकाना। नेक्स्ट परटेनिंग टू कैटल, तो होता है कैटल मतलब मवेशी होता है, तो ये हो जाएगा बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है, बोवाइन का मतलब होता है गो जाति, यानी कि गाय से संबंधित जो जाति होता है उसे हम बोलते हैं बोवाइन, यानी कि काउ से रिलेटेड उसका प्रजाति होता है, कास्ट होता है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली है, यानी कि क्या होता है, यानी कि सजाना। ये पर्सन ऐसा व्यक्ति है जो डेकोरेट तरीके से लिखता है, यानी कि सजा के लिखता है, सुंदर लिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर। कैलीग्राफर का मतलब है सुलेखन, यानी कि सबसे बढ़िया से लिखना, सुंदर पूर्वक लिखना, उसे हम बोलते हैं कैलीग्राफर। नेक्स्ट समथिंग दैट कॉजेज डेथ, यानी कि समथिंग दैट कॉजेज डेथ का मतलब हो जाएगा फैटल, यानी कि घातक होना, घातक पूर्वक, यानी कि मृत होना। नेक्स्ट ए पोस्ट द लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, यानी कि जिसका हाई सैलरी होता है और उसका पोस्ट छोटा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेनिक्योर। सेनिक्योर का मतलब दायित्वहीन पद, यानी कि दायित्वहीन होता है लेकिन उसका सैलरी हाई होता है। नेक्स्ट ए टेस्ट विच द सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड टेस्ट, तो इसका हो जाएगा वन वर्ड बायोप्सी। बायोप्सी मतलब होता है जीवतो जाँच करना, यानी कि बायोप्सी। नेक्स्ट वन हु कंपाइल्स और डिक्शनरी, यानी कि एक जगह सभी शब्दों को कंपाइल करना, एक जगह सभी शब्दों को इकट्ठा रखना, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स कोशकार। अगला है 197 दिया हुआ है वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, ये तो हो गया। क्यूबल, तो इसका मतलब है टू अवॉइड गिविंग डायरेक्ट आंसर टू क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू हाइड टू ट्रूथ, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा, यानी कि इसका वन वर्ड हो जाएगा प्रीवेरिएट करना, यानी कि वाक्षल करना, इसका वन वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ड अटर्ड इम्पायोसली अबाउट गॉड, तो जो इम्पायोसली तरीके से जो ईश्वर के बारे में जो बोलता है, यानी कि ईश्वर निंदा करता है, यानी कि ब्लेस्फेमी, इसका वन वर्ड हो जाएगा ब्लेस्फेमी, यानी कि ईश्वर निंदा करना। तो नेक्स्ट है ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेप्ट, यानी कि कर्ज चुकाने के लिए कोई पैसा नहीं होना, मनी नहीं होना, यानी कि कोई एसेट्स नहीं होना, धन नहीं होना, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दरिद्र होना, गरीब होना, पुअर होना, यानी कि बैंकरप्ट होना, दिवालिया होना। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ इशूज टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग, यानी कि मीटिंग के तरीक़ों को अध्ययन करना, यानी कि डिस्कस करना, निर्णय करना, उस मुद्दे पर पहुंचना, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्यसूची, यानी कि एजेंडा, उसे हम वन वर्ड में बोलेंगे एजेंडा। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ये तो काफ़ी बार आ चुका है, तो इसे हम बोलते हैं इंटेमोलॉजी, यानी कि कीट विज्ञान, यानी कि कीटों विज्ञान का अध्ययन करना। नेक्स्ट थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सन्स राइटिंग्स और आइडियाज एंड
पासिंग देम ऑफ वंस आउन, तो इसे हम बोलते हैं प्लागियरिज्म। प्लागियरिज्म का मतलब होता है फ्रेंड साहित्य चोरी, यानी कि लिटरेचर को थेफ्ट करना, चोरी करना, हम उसे बोलते हैं प्लागियरिज्म। नेक्स्ट, द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी कि ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे पब्लिक का रिकॉर्ड करके रखा जाता है ऐसा जगह, तो उसे हम क्या बोलते हैं आर्किव। आर्किव का मतलब लेखागार, यानी कि पब्लिक का जो रिकॉर्ड्स है उसी जगह रखा जाता है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को स्पीड में जाना, ऑब्जेक्ट के किसी स्पीड में जाना यानी कि वेलोसिटी में जाना, उसे हम क्या बोलते हैं वेग, यानी कि वेलोसिटी, इसका वन वर्ड हो जाएगा वेलोसिटी। नेक्स्ट, इन थ्रेटनिंग मैनर, यानी कि उसे डराना, धमकाना, उसे हम क्या बोलते हैं घास्टली, यानी कि डरावना, इसका वन वर्ड हो जाएगा घास्टली। नेक्स्ट, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट इज ही इज नॉट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता हो लेकिन वो सही रूप में होता नहीं होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है बहुरूपिया, यानी कि दिखाने का कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, इसका वन वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगला दिया हुआ फ्रेंड्स, वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इज एनीथिंग, इसका मतलब हो जाएगा वन वर्ड हो जाएगा क्रिटिक, यानी कि आलोचक होना, क्रिटिक होना, इसका वन वर्ड होगा। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी इजीली रीड, यानी कि इजीली तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से अध्ययन नहीं, यानी कि पढ़ा नहीं जाना, उसे हम क्या बोलते हैं इलिजिबल, यानी कि अपठनीय, जो पढ़ने योग्य नहीं होना उसे बोलते हैं इलिजिबल। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिजीज बाय एग्जामिनेशन, यानी कि डायग्नोसिस होता है, रोग निदान, इसका वन वर्ड होता है। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फॉर्म्स एंड डिमांडिंग, यानी कि इसका वन वर्ड हो जाएगा असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है निश्चयात्मक, यानी कि उसमें श्योर होना, निश्चय होना, असर्टिव होना, पहुंचने योग्य होना। नेक्स्ट, वन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि जो ह्यूमन फ्लैश जो होता है खाता है, यानी कि सभी चीज़ों को खाता है, मानव जाति को भी खाता है, उसे हम क्या बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, यानी कि मानव को भी खाने वाला, उसे हम बोलते हैं कैनिबल। नेक्स्ट, ए पर्सन हु फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषाओं को बोलता हो, जानता हो, उसे हम क्या बोलते हैं द्विभाषी, तो उसे अंग्रेजी में बोलेंगे बिलिंगुअल, यानी कि 2 भाषाओं को जानता हो। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजिंग, यानी कि जिसमें मेंटल तरीके से, दिमागी तरीके से कन्फ्यूज रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं व्याकुलता, यानी कि कॉन्स्टरनेशन। नेक्स्ट, ए पर्सन हु लव्स वेल्थ बट स्पेंड्स आर लिटिल मनी ऑफ पॉसिबल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन से प्यार करता हो, धन से लगाव रखता हो, लेकिन वो बहुत कम खर्चीला हो, कम यानी कि खर्चा नहीं करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस, यानी कि खर्चा नहीं करने वाला, धन को बचा कर रखने वाला। नेक्स्ट, फियर ऑफ वाटर, यानी कि फियर ऑफ वाटर का मतलब होता है यानी कि पानी से डर, यानी कि जल से डर, इसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी कि हाइड्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा यानी कि जल से भय। नेक्स्ट, इजिली डिपेंड और फोल्ड, तो इसका मतलब हो जाएगा गुलिबल का मतलब होता है भोला भाला, यानी कि जो व्यक्ति किसी को जल्द ही उसको अपने वश में कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं गुलिबल, यानी कि भोला भाला होना। नेक्स्ट, एनिमल दैट कैन लाइव ऑन लैंड एंड वाटर, यानी कि ऐसा जानवर जो वाटर में यानी कि जल में और सतह दोनों पर रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं यानी कि एम्फीबियस। एम्फीबियस का मतलब होता है, एम्फीबियस का मतलब हो जाएगा उभयचर, यानी कि जल और वाटर दोनों जगह रहने वाला, जैसे कि मेढक होता है। नेक्स्ट, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, यानी कि ऐसा हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सके, उसे क्या हम बोलेंगे इलिजिबल, यानी कि अपठनीय, जिसे पढ़ा नहीं जा सके। नेक्स्ट है टू फील और एक्सप्रेस डिसेबल और समथिंग इन और समवन, तो इसका मतलब होता है डिप्रिकेट का मतलब होता है निंदा करना, यानी क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट है टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपुल्स मेमोरी, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा कॉमेमोरेट का मतलब पुण्य स्मरण करना, यानी कि दोबारा से उसे स्मरण करना, याद करना, रिमेंबर करना। नेक्स्ट, ऑकरिंग एट अ इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम, तो इसका मतलब हो जाएगा स्पोराडिक का मतलब होता है कभी कभी, यानी कि छीट फूट होना, स्पोराडिक होना। नेक्स्ट है ए लवर ऑफ बुक्स, यानी कि पुस्तक से प्रेम करने वाले को हम क्या बोलते हैं बिब्लियोफाइल, यानी कि पुस्तक प्रेमी हो जाएगा, पुस्तक से प्रेम करने वाला। नेक्स्ट, ए पर्सन हु विथड्रॉज फ्रॉम वर्ल्ड टू लाइव इन सेक्लूजन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, यानी कि अकेला होना, तो उसे हम क्या बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो अकेला जीता हो, अकेला रहता हो, पूरे वर्ल्ड में रहता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं रैक्लूज का मतलब हो जाएगा
तो रेक्लूज का मतलब हो जाएगा यानी कि सन्यासी, सन्यासी होना, रेक्लूज होना। नेक्स्ट टू एग्री टू समथिंग यानी कि कुछ चीज़ों के लिए सहमत होना, एग्री होना, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेंट यानी कि सहमत होना, एसेंट इसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट ए बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट्स इन ट्रायल्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज्यूरी यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जजमेंट करता हो एविडेंस और साक्ष्य के अनुसार, हमसे से क्या बोलेंगे, निर्णायक समिति यानी कि निर्णय लेना। नेक्स्ट है ए सिचुएशन दैट ट्रूप्स स्टॉप्स एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलेंगे बोटल नेक यानी कि अवरोध करना यानी कि रोकना, हिंडर करना, बाधित करना, किसी प्रोग्रेस को रोक देना, उसे बोलते हैं यानी कि बोटल नेक। नेक्स्ट ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स यानी कि जो बेईमानी तरीके से यानी कि दिखाता हो यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं, ढोंगी यानी कि इम्पोस्टर यानी कि बहुरूपिया। नेक्स्ट ए वायलेंट स्टॉर्म यानी कि एक अलग तरीके से, वायलेंट यानी तूफानी लाना, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान लाना यानी कि हिंसक तरीके से हम क्या बोलते हैं, टेम्पेस्ट यानी कि तूफान। नेक्स्ट केयरफुल टू थ्रो इंक्वायरी यानी कि इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, इसका वन वर्ड हो जाएगा यानी कि जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट है फॉलोइंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी यानी कि ड्यूटी से डिस्चार्ज कर देना यानी कि छोड़ देना, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन यानी कि कर्तव्य त्याग होता है, इसका वन वर्ड कर्तव्य त्याग।